इंडियन आर्मी -55 डिग्री सेल्सियस तापमान में कैसी वर्दी पहनते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन पर आम दिनों में -4 डिग्री तापमान रहता है और ये तापमान रात होते ही -10 डिग्री तक बढ़ जाता है। लेकिन वही सर्दियों में यहाँ का तापमान -55 डिग्री तक पहुँच जाता है। 35 फीट तक यहाँ बर्फबारी होती है। 2500 वर्ग में फैले दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर पर भारतीय सेना के 5000 से ज्यादा जवान तैनात रहते हैं। इतनी ठंड से बचने के लिए उनकी वर्दी भी खास तरह की होती है, जो उन्हें ठंडी हवा, बर्फ, नमी, सूरज की तेज रोशनी से बचाती है। इतनी ऊंचाई पर पहनने वाली यूनिफॉर्म को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने इसे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम का नाम दिया है। कुछ जगहों पर इसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग कहते हैं। इसके अलावा इसे हाई एल्टीट्यूड कूल क्लोथिंग भी कहते हैं। सियाचिन पर पहने जाने वाली वर्दी की खास बात ये होती है कि ये अत्यधिक कम तापमान यानी -55 डिग्री सेल्सियस में भी शरीर को सुरक्षित रखती है। इस वर्दी का कपड़ा ऐसा है जो नमी विरोधी होता है, वाटरप्रूफ होता है, घर्षण रोधी होता है, पॉलीयूरेथीन से बना होने के नाते यह ब्रीदेबल होता है। इसकी बनावट बेहद मजबूत होती है, यानी तेज बर्फीले तूफानी हवाओं को संभाल सकता है। एक कपड़ा गीला नहीं होता, शरीर की गर्मी को वर्दी से बाहर नहीं जाने देता, बाहर की रोशनी का बुरा प्रभाव स्किन पर नहीं होने देता। सियाचिन में पहने जाने वाली वर्दी आमतौर पर जैकेट, विंड चीटर वेस्ट, ट्राउजर्स, ग्लेशियर कैप, रिपेलिंग दस्ताने, स्पेशल मोजे के साथ थर्मल इंसोल्स और स्नो गॉगल्स होते हैं। इसके अलावा जवानों को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी इंडीमा दिया जाता है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे जवानों को खतरनाक बीमारी से बचाया जाता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर रहने से होती है। इस तरह के इक्विपमेंट सिर्फ सियाचिन पर तैनात सैनिकों को ही नहीं बल्कि द्रास, कारगिल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात भारतीय जवानों को भी दिया जाता है। आमतौर पर सर्दियों में पहने जाने वाले जैकेट का वजन 2.4 किलोग्राम होता है। इसे फ्लीस और पॉलिस्टर से बनाया जाता है, जिनके ऊपर वाटरप्रूफ कोटिंग होती है। इसमें थर्मल वेस्ट लगा होता है या फिर अलग से दिया जाता है, जो शरीर की गर्मी को भीतर ही रखता है। वही ट्राउजर्स यानी पेंट्स का वजन 1.2 किलोग्राम का होता है, जो पूरी तरह से पॉलिस्टर से बनाया जाता है। सियाचिन में भारतीय सैनिकों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दियों की गुणवत्ता को लेकर कई सालों से राजनीतिक विरोध और शिकायतें आती रहती है। आरोप लगाया जाता है कि भारतीय सेना की सियाचिन वाली वर्दी थोड़ी भारी है। इसके अलावा सैनिकों को स्लीपिंग बैग, राशन, हथियार और गोला बारूद लेकर पेट्रोलिंग करनी होती है या फिर पोस्ट से निगरानी करनी पड़ती है। यह भी कहा जाता है कि जूते भी सही नहीं है। इसके बाद सरकार ने कहा 16 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों की जरूरत का ज्यादातर सामान को भारत में ही बनाने का लक्ष्य रखा गया है। थर्मल इंसोल, चश्मे, कुल्हाड़ी, सोने के लिए किट, जूते, आइस स्लाइडिंग का पता लगाने वाली मशीन और पर्वतारोहण की किट का उत्पादन देश में ही होगा। इसके लिए 2 श्रेणियों में उत्पादन किया जाएगा। पहली श्रेणी में बनने वाले स्पेशल किट और उपकरण 9 से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों को दिए जाएंगे। इससे ज्यादा ऊंचाई पर तैनात जवानों को दूसरी श्रेणी की किट और उपकरण दिए जाएंगे। पिछले साल दिसंबर में DRDO के प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम की तकनीक 5 भारतीय कंपनियों को दी, ताकि वो सब मिलकर भारतीय सेना के जवानों के लिए ऐसी वर्दी तैयार कर सके। एक खास तरह की वर्दी हिमालय में तैनात भारतीय जवानों के लिए बनाई गई है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह 3 लेयर की है। यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को वर्दी से बाहर नहीं जाने देती। बाहर भली 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि ये वर्दी शारीरिक मेहनत के साथ साथ शरीर को अंदर से गर्म करती है। यह सैनिक को किसी भी तरह के शारीरिक कार्य करने के लिए मदद करती है, न कि उसमें बाधा बनती है। फिलहाल भारतीय सेना अमेरिकी और यूरोप में बनी हाई एल्टीट्यूड कूल क्लोथिंग का उपयोग कर रही है, लेकिन बहुत जल्दी इसे स्वदेशी वर्दी मिलेगी। DRDO ने बेहतरीन 3 लेयर की IREQ तकनीक से इस नई वर्दी को बनाया है, जिसका निर्माण देश की 5 कंपनियां कर रही है। आपको बता दें कि सियाचिन की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5500 मीटर से ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यही वजह है कि 1984 के पहले तक यहाँ जवानों को तैनात नहीं किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान के दखलंदाजी के बाद 1984 में यहाँ पहली बार आर्मी तैनात हुई। सियाचिन 3 तरह से पाकिस्तान और चीन से घिरा है। यहाँ सेना की 150 पोस्ट है, जहाँ 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।